मानव जगत लाइव में आपका स्वागत है। कैमरामैन पारस सिंह के साथ मैं हूं शिवली रामपुरी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसमें बिजली सी तेज़ रफ्तार और करतब दिखाने की कला जो कई कई पर भारी पड़ जाए, जिसने फिल्मों में किस्मत आजमाई तो वहाँ पर भी सफलता के झंडे गाड़ दिए। हॉलीवुड में इस स्टार का सिक्का खूब चला। इसका नाम है और इससे सभी परिचित होंगे किसी न किसी तरीक़े से, कम या ज़्यादा तौर पर। तकरीबन आप सभी इस शख्स से परिचित होंगे। ये इंसान दुनिया में अब नहीं है, लेकिन लोग आज भी इसे याद करते हैं। हम बात कर रहे हैं ब्रूस ली की। जी हाँ, ब्रूस ली एक ऐसा शख्स कि जो बस शायद उसके जैसा दूसरा होना बहुत मुश्किल है। ब्रूस ली के बारे में बहुत बातें झूठे तौर पर भी हैं, कुछ मिथ भी हैं। हमने कोशिश की कि जो असली जीवन, जो कुछ सच्चाई हम आपको बता सकें, वो सच्चाई ब्रूस ली के बारे में हम आपके सामने रखने का एक प्रयास कर रहे हैं। तो ब्रूस ली का जन्म कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में 27 नवंबर 1940 को हुआ था। और ब्रूस ली जब बच्चे थे तो वो हांगकांग की गलियों में खेला करते थे, जैसे आमतौर पर बच्चे खेलते हैं। और ब्रूस ली को ज़रा सी बात पर वहाँ के बच्चे अक्सर पिटाई कर दिया करते थे ब्रूस ली की। तो ब्रूस ली कई बार चोटिल भी हो जाते थे। वो कई बच्चे इकट्ठे हुए, उन्होंने ब्रूस ली को पीट दिया। तो ब्रूस ली ने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ और बच्चे अपने साथ मिला करके एक गैंग बना लूं, जिससे अगर ये मुझे पिटाई करे मेरी, तो मैं इनका मुकाबला करूं और फिर मैं इन बच्चों की पिटाई कर सकूं। तो छोटे से ब्रूस ली ने, जब उनकी आयु काफ़ी कम थी, तो उन्होंने अपने जैसे कुछ बच्चे इकट्ठे किए और एक जिसे कहेंगे कि गैंग बना लिया बच्चों का। अब ब्रूस ली ने अपने जैसे बच्चे इकट्ठे कर लिए। तो कमाल देखिए कि पहले तो ब्रूस ली अकेले पिटते थे, लेकिन अब उन बच्चों को जो उनके जैसे ही थे उनको शामिल करके जो ब्रूस ली ने गैंग बनाया, तो अब वो सारे के सारे बच्चे भी पिटने लगे। ब्रूस ली ने बनाया तो इसलिए था कि मैं इन बच्चों को पीट दूंगा और ये जो मेरे साथ बच्चे हैं ये मेरी मदद करेंगे और इन पर भारी पड़ेंगे हम, फिर मुझे कोई कुछ कहेगा नहीं। लेकिन वो दांव भी उल्टा हो गया, वो सोच भी उल्टी हो गई कि ब्रूस ली ने जो गैंग बनाया, तो पहले ब्रूस ली को बच्चे अकेले पीटा करते थे, अब उनके सभी दोस्तों को भी पीटा करते। तो एक बार ब्रूस ली की ज़्यादा पिटाई कर दी बच्चों ने, तो वो चोटिल होकर अपने घर पहुंचे। जब उनकी माँ ने देखा उनको, तो माँ से उनकी हालत देखी नहीं गई। माँ ने कहा ब्रूस ली से कि तुम भी उन बच्चों को मार सकते थे, लेकिन चूंकि ब्रूस ली कुछ डरपोक किस्म के थे, कुछ दब्बो किस्म के, तो वो उनके ज़्यादा मारपीट नहीं करते थे और न इतने होशियार थे। इसी वजह से वो बच्चों से पिट जाया करते थे। तो माँ ने जब देखा, माँ को बड़ा ही बुरा लगा कि मेरा बच्चा इस तरह से पिट करके आता है। तो फिर माँ उन्हें, ब्रूस ली को, उस वक्त के महान मार्शल आर्टिस्ट इप मान के पास ले गई और कहा कि मेरे बच्चे को ऐसा बनाओ कि ये कभी पिट ना सके। तो पहले तो जो मार्शल आर्टिस्ट इप मान तैयार नहीं हुए ब्रूस ली को सिखाने के लिए, लेकिन फिर उन्होंने ब्रूस ली में जाने क्या बात देखी। उन्होंने कहा कि मैं इसको मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। तो उन्होंने ब्रूस ली को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी
और ब्रूस ली का हौसला खुलता गया। ब्रूस ली पहले जहां पिटते थे, अब वो रोज़ाना उनका झगड़ा होने लगा और वो एक तरीके से गली के गुंडों में शामिल हो गए। रोज़ाना मारपीट होती, पुलिस में कंप्लेंट होती, पुलिस ब्रूस ली के घर आती, माँ बाप दोनों परेशान कि ये क्या हो गया। पहले तो ये परेशानी थी कि ब्रूस ली पीट कर आता था, अब परेशानी ये खड़ी हो गई कि ब्रूस ली कई कई को पीट करके आते और फिर वो पुलिस में कंप्लेंट करते वो पिटने वाले, और वो फिर आकर के पुलिस उनके घर पर आती। तो वो बहुत परेशान हो गई माँ। तो माँ ने उन्हें अमेरिका पढ़ने के लिए भेज दिया और माँ का ये ख्वाब कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगी। तो वहाँ पर तो उन्होंने अमेरिका भेजा और अमेरिका के एक कॉलेज में ब्रूस ली का दाखला करा दिया। अब ब्रूस ली ने उधर तो कॉलेज में दाखला लिया, लेकिन उनके दिमाग में वही मार्शल आर्ट, वही कुंग फू, वो सब उसका जुनून एक बैठ गया था कि मैं कुछ अच्छा करूं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए, इसी शौक़ को ज़िंदा रखते हुए ब्रूस ली ने जहां डॉक्टर बनने के लिए अमेरिका के एक स्कूल में दाखला लिया, उनकी माँ ने उनका दाखला कराया, वहीं ब्रूस ली ने खुद का एक कुंग फू स्कूल खोल लिया जिसमें वो लड़कों को सिखाने लगे, कुंग फू, मार्शल आर्ट वगैरह ये सिखाने लगे। अब उस दौरान अमेरिका में रहने वाले कुछ चीनी लोग उनसे नाराज़ हो गए और नाराज़गी की वजह थी कि ब्रूस ली गैर चीनी अमेरिकियों को मार्शल आर्ट सिखा रहे थे। तो चीनी जो नागरिक थे वो नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि किसी गैर चीनी को जो चाइना का ना हो उसको मार्शल आर्ट सिखाना अपराध है, आप नहीं सिखा सकते। लेकिन ब्रूस ली नहीं माने। उन्होंने कहा मैं अपना स्कूल बंद नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए, मैं मार्शल आर्ट से प्रेम करता हूं और मैं उस हुनर को आगे ले जाना चाहता हूं, मैं सिखाऊंगा। ब्रूस ली की ये जिद कि मैं सिखाऊंगा। उधर चीनी नागरिक जो थे वो नाराज़ कि तुम क्यों गैर चीनियों को ये मार्शल आर्ट सिखा रहे हो, ये तो सिर्फ जो चाइनीज़ होते हैं, जो चाइना के हैं, सिर्फ उन्हीं को सिखा सकते हो और तुम अपराध कर रहे हो। तो उस वक्त जब वो नहीं माने तो उस वक्त के मशहूर चीनी अमेरिकी लड़ाके वोंग जैक मॉन ने ब्रूस ली को चुनौती दी कि तुम स्कूल जब ही चलाओगे जब तुम मुझे हरा दोगे। उन्होंने कहा कि तुमको मेरे साथ फाइट करनी पड़ेगी। और वोंग जैक मॉन उस वक्त के बहुत ही महान फाइटर थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें मुझसे फाइट करनी पड़ेगी, ये चुनौती तुमको कबूल करनी पड़ेगी। अगर तुमको चुनौती कबूल है तो तुम स्कूल चला सकते हो, वरना अपना स्कूल बंद कर दो। तो ब्रूस ली ने चीनी अमेरिकी लड़ाके वोंग जैक मॉन की ये चुनौती स्वीकार की और कहा कि मैं उनसे दो दो हाथ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन स्कूल मैं बंद नहीं करूंगा, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। तो उसके बाद मुकाबला हुआ तो ब्रूस ली की ताकत, उनके हुनर, उनके काबिलियत का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि मात्र 1.5 या 2 मिनट में ही वोंग जैक मॉन मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए और ब्रूस ली ने बाकायदा उन्हें दौड़ा दौड़ा कर ललकारा, लेकिन वो ब्रूस ली के सामने नहीं टिके। 1.5 या 2 मिनट में ब्रूस ली ने उनको परास्त कर दिया। उसके बाद ब्रूस ली का स्कूल बदस्तूर जारी रहा। ब्रूस ली की शोहरत में, उनकी पॉपुलैरिटी में बढ़ोतरी होने लगी, इजाफा होने लगा, दूर दूर तक के लोग उनको जानने लगे। ब्रूस ली को मौका मिला फिल्मों में जाने का, क्योंकि जब ब्रूस ली की लोकप्रियता बढ़ने लगी तो हॉलीवुड से ऑफर आने लगे फिल्मों के। तो अब ब्रूस ली को फिल्मों में लिया गया, लेकिन दिक्कत ये
कि जो ब्रूसली स्टंट करते थे, जो शॉट्स करते थे, वो इतनी तेज रफ्तार थी उन स्टंट की, उन शॉट्स की, कि वो कैमरे की पकड़ में नहीं आते। चीते से भी ज्यादा या उससे भी ज्यादा फुर्तीले ब्रूसली को आखिरकार अपने स्टंट धीरे धीरे करने के लिए कहा गया। उन्होंने अपने स्टंट काफी धीमी रफ्तार से किए, तब वो पिक्चराइज हुए और ब्रूसली हॉलीवुड में अपनी जगह बनाते चले गए। उनको कई अच्छी फिल्में मिली और उसमें उन्होंने जहां अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया, वहीं जो मार्शल आर्ट का उनका अंदाज था, जो तरीका था, उसने तो दर्शकों को उनका दीवाना बना दिया। उनकी कई फिल्मों ने हॉलीवुड में, उनकी कई फिल्मों ने हॉलीवुड में ज़बरदस्त तहलका मचाया और ज़बरदस्त कमाई की। उनके मार्शल आर्ट के स्टंट बहुत पॉपुलर हुए और जैकी चैन, आप वाकिफ होंगे, हॉलीवुड के बड़े सितारे जैकी चैन ने भी अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत ब्रूसली की फिल्मों में स्टंटमैन बनने से ही की थी और वो ब्रूसली से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और ब्रूसली मशहूर मुक्केबाज मोहम्मद अली से प्रभावित थे और एक एक दिन में वो उनकी कई कई फाइट टीवी पर देखा करते थे। तो जैकी चैन उनकी ब्रूसली की फिल्मों में काम करने लगे स्टंटमैन के तौर पर। और एक बार तो ब्रूसली के सामने स्टंट करते हुए जैकी चैन को कुछ ब्रूसली के हाथ से चोट लग गई, तो जैकी चैन परेशान होने की बजाय इसे अपनी एक उपलब्धि मानते थे कि मैंने ब्रूसली के साथ काम किया और ब्रूसली के स्टंट में मुझे कुछ चोट लगी, मैं ज़ख्मी हुआ। और वो जैकी चैन आज भी ब्रूसली के बहुत बड़े दीवाने हैं, प्रशंसक हैं। आप उनकी फिल्में देखते ही होंगे, वो ब्रूसली के कुछ स्टंट की नकल करने की भी कोशिश करते हैं। ब्रूसली ने एक जिंदा दिल इंसान के तौर पर अपना जीवन जिया। कई बड़ी फाइट उन्होंने जीती, हॉलीवुड की कई मशहूर फिल्मों में उन्होंने काम किया। और ब्रूसली जहां एक मशहूर फाइटर थे, अच्छे अभिनेता थे, वहीं वो अक्सर कविता भी लिखा करते थे। उनके बारे में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ब्रूसली ने कई कविताएं लिखी, कई फिल्मों की कहानी भी लिखी। वो एक अच्छे लेखक भी थे और अच्छे कवि भी थे। और ब्रूसली का जो रिकॉर्ड बनाए हैं वो कई रिकॉर्ड कायम हैं। उसमें एक जो मुख्य रिकॉर्ड है वो ब्रूसली का कमाल जिसे कहेंगे वो ये रहा कि ब्रूसली ने 5 मीटर ऊंचे 135 किलोग्राम रेत के बैग को लात मार के छत तक पहुंचाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इसके अलावा ब्रूसली इतनी तेज रफ्तार से मार्शल आर्ट स्टंट करते थे कि ब्रूसली 1 सेकंड में 6 बार किक कर सकते थे। इसके अलावा भी ब्रूसली की कई उपलब्धियां रहीं जिनका रिकॉर्ड आज भी कायम है, कोई उन रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सका है। ब्रूसली अपने आप में एक अलग किस्म के इंसान थे और ऐसे इंसान मिलने बहुत मुश्किल हैं। ब्रूसली की मौत भी एक तरीके से रहस्यमयी हुई, हालांकि पेन किलर से होने वाली एलर्जी से उनकी मौत होना बताया जाता है, लेकिन उसके बारे में कई तरह की भ्रांतियां भी हैं, अफवाहें भी हैं। लेकिन जो जानकारी है वो ये है कि 20 जुलाई 1973 को ब्रूसली एक फिल्म के बारे में एक डायरेक्टर से बात करने वाले थे
और उसी दिन उनको सर दर्द की शिकायत हुई। वो जाकर सो गए। जब ब्रूस ली को उठाया गया तो वो नहीं उठे। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने काफ़ी वक्त तक उनका उपचार किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उनको एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उनको मृत घोषित कर दिया। 20 जुलाई 1973 को ब्रूस ली की मौत हुई थी। ब्रूस ली सेरेब्रल एडेमा बीमारी से पीड़ित थे। ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें मस्तिष्क में सूजन हो जाती है, जिस वजह से सांस लेने में भी दिक्कत होती है। और ब्रूस ली अपनी मौत से पहले भी एक बार एक फिल्म के सेट पर बेहोश हो गए थे, और जब उनका चेकअप किया गया तब मालूम चला कि ब्रूस ली सेरेब्रल एडेमा नामक बीमारी से पीड़ित हैं, और उसमें उनको सर दर्द वगैरह होता था। और इसी तरीके का मामला 20 जुलाई 1973 को उनके सामने पेश आया। जब उनके सर में दर्द होता है, वो जाकर कहते हैं मैं आराम करूंगा, जाकर सो लेट जाते हैं। कुछ वक्त बाद तक जब वो उठते नहीं, उनको उठाया जाता है तो वो उठते नहीं। डॉक्टर को बुलाया जाता है। काफ़ी देर तक डॉक्टर उपचार वगैरह करता है। फिर वो उनकी हालत को देखते हुए उनको अस्पताल भेजता है। एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा जाता है, जहां पर उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। और ब्रूस ली की आखिरी फिल्म, जिसका नाम गेम्स ऑफ डेथ था, उसमें उनके वास्तविक अंतिम संस्कार का दृश्य भी शामिल है, जिसमें ब्रूस ली ताबूत के अंदर थे। ये दृश्य उनकी आखिरी फिल्म गेम्स ऑफ डेथ में फिल्माया गया। तो ब्रूस ली एक जिंदा दिल इंसान थे। उनका जो रिकॉर्ड है वो आज भी कायम है। लोग याद करते हैं। कोई ना कोई कम या ज़्यादा तौर पर ब्रूस ली से ज़रूर परिचित होगा। हमने आज आपको ये बताया कि कैसे एक डरपोक बच्चा महान फाइटर ब्रूस ली बन गया। तो फिर कभी किसी रोज़ ऐसी ही किसी कहानी के साथ आपसे रूबरू होंगे। मानव जगत लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए सब्सक्राइब, कीजिए शेयर, और आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, चैनल कैसा लगता है, ज़रूर बताएं। हमारा मार्गदर्शन होगा। धन्यवाद।